हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार अपने YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में चैप्टर नंबर 10, जहां पे हम क्या पढ़ेंगे, पंचायत समिति के कार्य व कर्तव्यों के बारे में पढ़ेंगे। जहां पे आपकी धाराएं कहां से कहां तक हैं, धारा 75 से धारा 87 तक पंचायत समिति के सभी कार्यों की बात हुई है। ठीक है, धारा 75 के तहत हम उसके कार्य व कर्तव्यों के बारे में पढ़ेंगे। धारा 76 में हम एक टर्म यूज करेंगे जिसका नाम है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम भाई, जिसकी शुरुआत 1952 में हुई थी। जैसे ही संविधान लागू हुआ था उसके बाद ग्रामीण स्तर पर विकास के कार्यों का संचालन करने के लिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे भाई। इसके बाद धारा 77 के तहत पंचायत समिति है। पंचायत समिति का ग्राम पंचायतों के साथ क्या संबंध है, कार्यों के मामले में पंचायत समिति का ग्राम पंचायत के साथ क्या क्या संबंध है भाई। इसके साथ साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पंचायत समिति कौन कौन सी कमेटीज का गठन कर सकती है, उन कमेटीज के अंदर कौन कौन मेंबर होंगे और उन सभी कमेटीज के क्या क्या कार्य हैं, इन सब को आपको विस्तार में पढ़ाया जाएगा भाई। दोस्तों, लास्ट क्लासेज में हमने पंचायत समिति के गठन, पंचायत समिति के कार्यों के संचालन या पंचायत समिति के कार्यकारी अधिकारियों के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है भाई। ठीक है दोस्तों, इसके साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें भाई। ठीक है भाई, तो भाई आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज हमारी जो पहली धारा है वो है भाई धारा 75। धारा 75 में दिया गया है कि कार्य व कर्तव्य यानी कि फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ द पंचायत समिति। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्लासेज में हमने जैसे ग्राम पंचायत के कार्यों के बारे में पढ़ा था, तो ग्राम पंचायत का जितना एरिया होता है यानी कि ग्राम सभा का जितना एरिया होता है, उस एरिया में जो सभी कार्य होते हैं वो तो ग्राम पंचायत करती है भाई। तो भाई इनकी जो लिस्ट है ये बहुत लंबी है, हम इसको काउंट ही नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर इंपॉर्टेंट क्या कार्य हैं उन सबको हम डिस्कस करते हैं भाई। धारा 75 के तहत पंचायत समिति के क्या क्या कार्य हैं भाई। तो भाई इसमें कहा गया है कि एक तो पंचायत समिति भाई सामान्य कार्य करती है, जनरल फंक्शन होते हैं। जैसे कि पंचायत समिति इस धारा के तहत सरकार या फिर जिला परिषद के द्वारा दी गई वार्षिक योजनाएं तैयार करती है और इसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सौंपती है भाई। क्या दिया गया है कि जिला परिषद या फिर सरकार के द्वारा दी गई वार्षिक योजनाओं को तैयार करती है। ठीक है, और जैसी योजनाएं तैयार हो जाती हैं तो इसको मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सौंपती है। तो भाई यहाँ पे एक अलग टर्म यूज हुई है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसको सीईओ बोला जाता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या फिर इसे हिंदी में देखा जाए तो मुख्य। सभी टर्म को भाई बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे भाई। जैसे आप बेरेक्ट पढ़ते हैं तो आपको सभी चीजें क्लियर नहीं हो पाती। ठीक है, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो भाई ये हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी आपको कहीं पे भी टर्म दिख जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो अधिकारी है ये जिला परिषद का होता है भाई। किसका होता है? जिला परिषद का, जिला परिषद का। और जहां पे आपको चीफ एग्जीक्यूटिव, जहां पे आपको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टर्म दिखे तो उसका मतलब होता है कार्यकारी अधिकारी। देखिए भाई, कार्यकारी अधिकारी और कार्यकारी अधिकारी के ऊपर एक होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो जो कार्यकारी अधिकारी होता है ये होता है भाई आपके ब्लॉक लेवल के ऊपर। पंचायत समिति में कार्यकारी अधिकारी होता है, और जब जिला स्तर के ऊपर जिला परिषद में कौन होता है? वो होता है भाई मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ये कार्यकारी अधिकारी कोई रिपोर्ट होगी उसको क्या करेगा? मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सौंपेगा और फिर मुख्य कार्यकारी अधिकारी उसको गवर्नमेंट को देगा, गवर्नमेंट उसको पास करेगी और फिर इनको नोटिफाई कर दिया जाएगा। इस तरीके से कार्य होता है। तो क्या कहा गया है कि जिला परिषद और सरकार के द्वारा वार्षिक योजनाओं को तैयार करती है कौन भाई? पंचायत समिति। और जैसे ही ये योजनाएं तैयार हो जाती हैं तो इन योजनाओं को सबमिट किसको करती है भाई? वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी को करती है, जो कि जिला परिषद का मेंबर होता है भाई। ठीक है, इसके बाद बात हुई है ब्लॉक्स की ग्राम पंचायत के वार्षिक योजनाओं पर विचार करती है और फिर जिला परिषद को भेजती है। यानी कि ब्लॉक के अंतर्गत जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं वो क्या करती हैं भाई? वो वार्षिक योजनाएं तैयार करती हैं और फिर क्या है कि वो पंचायत समिति को भेजती हैं। पंचायत समिति उनके ऊपर विचार करती है और जैसे ही विचार करती है, जैसे विचार विमर्श हो जाता है, फिर उसको जिला परिषद को सौंपती है। ये भी कार्य किसका होता है भाई? पंचायत समिति का होता है। थोड़ी लिस्ट थोड़ी लंबी है भाई, आप बिल्कुल समझें भाई कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्या होता है। हम एक एक क्रम को साथ साथ में डिस्कस करेंगे भाई।
फिर दिया गया है कि ब्लॉक का वार्षिक बजट तैयार करती है और जिला परिषद को सौंपती है, यानी कि ब्लॉक के अंदर जो वार्षिक बजट यानी कि एक साल में क्या क्या कार्य होने हैं तो उन सभी का एक बजट तैयार किया जाता है और फिर किसको सौंपा जाता है, जिला परिषद को सौंपा जाता है भाई। सरकार और जिला परिषद के द्वारा दिए गए कार्यों को पूरा करती है, यानी कि कोई कार्य की सरकार या जिला परिषद के अंतर्गत आते हैं भाई, लेकिन अगर वो जो एरिया है वो उस पंचायत समिति का है तो क्या करती है सरकार या जिला परिषद उन कार्यों को पंचायत समिति को दे सकती है और जैसे ही कार्य दिए जाएंगे तो पंचायत समिति उन सभी कार्यों का संचालन करेगी भाई। इसके साथ साथ में कृषि और बागवानी को बढ़ावा दिया जाता है, तो जैसे ग्रामीण स्तर के ऊपर जितनी भी कृषि है या फिर बागवानी सभी को बढ़ावा कौन देती है, पंचायत समिति देती है, ग्राम पंचायत भी देती है। पंचायत समिति ग्राम पंचायत को बताती है कि आप इन सब को बढ़ावा दीजिए और पंचायत समिति अपने एरिया के अंदर बढ़ावा देती है, ग्राम पंचायत अपने एरिया के अंदर बढ़ावा देती है। इसके साथ साथ में बीज का भी वितरण करती है और कृषि की नई नई तकनीकों के बारे में बताती है ताकि ग्रामीणों को उनकी नॉलेज हो सके, ज्ञान हो सके और उसके अंदर कृषि में ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके भाई। ठीक है भाई। भूमि सुधार व मिट्टी के संरक्षण को बढ़ावा देना, यानी कि भूमि का सुधार, यानी कि कोई बंजर भूमि है भाई उसको क्या करें, वहाँ पे घास उगा दी जाए या फिर वहाँ पे कल्टीवेशन हो जाए, उसके अंदर कुछ खाद डाल के मतलब उसको अच्छे तरीके उसके अंदर सुधार कर दिया जाए भाई, वो बंजर ना रहे भाई। ठीक है। और मिट्टी के संरक्षण को रोकना, यानी कि कहीं पे अगर मिट्टी का कटाव हो रहा है तो उसके लिए क्या क्या भाई, उसके लिए क्या क्या सुझाव दिए जा सकते हैं, इन सब का कार्य कौन करती है, पंचायत समिति करती है। पशुपालन, डेयरी और पोल्ट्री को बढ़ावा देती है। मछली पालन, खादी को बढ़ावा देती है भाई। जैसे गांव की महिलाएं क्या करती हैं, कपड़ा बुनती हैं, तो उन सभी का कपड़ा जैसे बुनने के बाद मार्केट में जाता है तो उनको कुछ वहाँ पे कमाई होती है, तो खादी को बढ़ावा दिया जाता है पंचायत समिति के द्वारा। इमारत व संपत्ति के मेंटेनेंस का ध्यान रखती है। शिक्षा को बढ़ावा देती है, हेल्थ को बढ़ावा देती है, यानी कि कहने का मतलब है कि सभी कार्यों को करती है भाई। महिलाओं व बच्चों के विकास के बारे में योजनाएं बनाती है, या फिर महिलाओं या फिर शेड्यूल्ड कास्ट, महिलाओं या शेड्यूल्ड कास्ट को सामाजिक स्तर पर कोई भी अन्याय ना सहना पड़े, यानी कि उसके लिए क्या है, उसके लिए भी योजनाएं तैयार करती है, यानी कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए भाई। ये सभी भी योजनाएं यानी कि टाइम टू टाइम ये क्या करती है, पारित करती है भाई। लाइब्रेरीज का निर्माण करती है ताकि स्टूडेंट्स वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई कर सकें। और इसके साथ साथ में जिला परिषद और सरकार के वो कार्य जो कि पंचायत समिति को सौंपे जाते हैं वो सब भी करती है भाई। ठीक है भाई। तो भाई कार्यों की लिस्ट लंबी हो गई। अगर आपको जल्दबाजी में समझ में नहीं आया है तो आप वीडियोज़ को एक बार फिर से बैक करके देख सकते हैं। तो भाई ये सभी कार्य क्या होते हैं, ये सभी कार्य किसके होते हैं भाई, धारा 75 के तहत पंचायत समिति के कार्य होते हैं। इसमें अगर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक क्वेश्चन बनता है तो वो ये है कि जैसे ही जो कार्यकारी अधिकारी है पंचायत समिति के ऊपर, जो कार्यकारी अधिकारी है वो अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करता है भाई, योजनाओं की रिपोर्ट किसको सबमिट करता है, तो वो ये होता है भाई मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और ये किसके ऊपर होता है भाई, जिला परिषद के ऊपर होता है भाई। ठीक है। अब बात आती है कि भी धारा 76 में क्या दिया गया है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम भाई। तो भाई क्या होता है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सबसे पहले क्या होता है, तो भाई दोस्तों आज की क्लास तो थोड़ी लंबी होने वाली है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को बिल्कुल अच्छे से, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, क्या क्या इसके अंदर योजनाएं हैं और आज के टाइम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का क्या महत्व है, इनको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे किसी दिन। ठीक है, अलग से डिस्कस करेंगे इसको। लेकिन धारा 76 के तहत यानी कि पंचायत समिति का क्या है, तो पंचायत समिति क्या करती है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत थोड़ा भी इसको बता देते हैं। जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो शुरुआत है वो 1952 में हुई थी। जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ था उसके बाद में इसको लागू कर दिया गया था। इसके तहत ग्रामीण स्तर पर विकास के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को लागू किया गया था। इसके बाद में अगर देखा जाए तो 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई, उसके साथ में ये पंचायती राज अस्तित्व में आया। ठीक है। तो इसके साथ में क्या किया कि जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो सभी कार्य हैं वो किसको दे दिए गए भाई, वो पंचायतों को दे दिए गए हैं। पंचायतों को जिला स्तर के ऊपर या फिर ब्लॉक स्तर के ऊपर या फिर ग्राम पंचायत के स्तर पर, तो ये सभी इन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के कार्यों का संचालन करती हैं भाई। ठीक है। तो भाई धारा 76 के अंतर्गत कहा गया है कि पंचायत समिति कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सभी कार्यों का संचालन करती है जो कि सरकार या जिला परिषद के द्वारा दिए जाते हैं। जितनी भी जो ग्रांट्स हैं,
कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जितनी भी ग्रांट्स हैं वो पंचायत समिति को दी जाती हैं और उसके तहत क्या करती है पंचायत समिति इन कार्यों का संचालन करती है। किस धारा के तहत? धारा 76 के तहत। इसके अलावा अगर कोई लोन भी पास किया जाता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कोई लोन पास किया जाता है, तो ये लोन किस व्यक्ति को देना है, किस डिपार्टमेंट को देना है, ये भी पंचायत समिति डिसाइड करेगी और पंचायत समिति उसी व्यक्ति या फिर उसी डिपार्टमेंट को ये लोन देगी जो कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की टर्म एंड कंडीशन का पालन करेगा। किस धारा के तहत? धारा 76 के तहत। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ग्रामीण स्तर के ऊपर विकास के कार्यों का संचालन के लिए बनाया गया था 1952 में। ठीक है, इसके बाद धारा 77 की बात करते हैं जिसमें पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के संबंध क्या दिया गया है भाई इसमें, कि ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के बीच में रिलेशन क्या है भाई, कार्यों के मामले में क्या रिलेशन है। तो भाई पंचायत समिति क्या है कि अपने एरिया के अंदर जितनी भी ग्राम पंचायत हैं उनके ऊपर प्रशासनिक कार्यों में क्या करती है, उनके ऊपर नियंत्रण रखती है भाई। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के ऊपर नियंत्रण किसका होता है भाई? पंचायत समिति का होता है। पंचायत समिति के ऊपर किसका होता है? जिला परिषद का होता है भाई। ठीक है भाई, तो भाई जो ग्राम पंचायतों के ऊपर नियंत्रण को रखती है, प्रशासनिक कार्यों में कौन रखती है भाई? पंचायत समिति रखती है। इसके अलावा अगर किसी ग्राम पंचायत को कुछ पैसे की ज़रूरत है तो वो पंचायत समिति को बता सकती है और पंचायत समिति को लगे कि हाँ इस ग्राम पंचायत को इस पैसे की यहाँ पे बहुत ही ज़रूरत है, तो पंचायत समिति अपने फंड से वो पैसा ग्राम पंचायत को दे सकती है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि पंचायत समिति अपने कार्यों को, जो कि पंचायत समिति के अंडर में जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं या फिर इमारत या निर्माण से रिलेटेड जितने कार्य हैं, वो ग्राम पंचायत को भी सौंप सकती है। किस धारा के अंतर्गत भाई? धारा 73 के अंतर्गत। ये दोस्तों इसके बाद बात करते हैं धारा 78। धारा 78 में क्या दिया गया है कि पंचायत समिति के आदेश के उल्लंघन के लिए दंड यानी कि पेनल्टी फॉर द डिसओबीडियंस ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द पंचायत समिति। इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति पंचायत समिति के आदेश का पालन नहीं करता है या फिर उसका उल्लंघन करता है तो उसको जुर्माना लगाया जाएगा भाई, उसको दंड दिया जाएगा, जिसमें उसको जुर्माना लगाया जाएगा जो कि कम से कम कितना हो सकता है? 100 रुपये हो सकता है। कम से कम कितना हो सकता है? 100 रुपये हो सकता है। और फिर अगर बार बार उसका उल्लंघन करे तो 50-50 रुपये हर दिन बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि जुर्माना 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता। जुर्माना 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी कि कम से कम होगा आपका 100 रुपये, फिर हर दिन 50 बढ़ाया जाएगा और जो लास्ट है वो 1000 रुपये हो सकता है भाई। ठीक है, तो दोस्तों कुछ धाराएं ऐसी हैं कि जो कि इम्पोर्टेंट नहीं हैं, जिनमें धारा 78 भी आती है, तो इससे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि डायरेक्ट धारा को ही पूछ ले, तो इसलिए आपको धारा को जरूर याद रखना है कि भाई धारा 78 के तहत क्या दिया गया है कि पंचायत समिति के आदेश के उल्लंघन करने के ऊपर जो दंड दिया जाता है वो किस धारा के अंतर्गत आता है। तो आपको याद रखना है कि धारा 78 के तहत जो धाराएं इंपॉर्टेंट हैं वो क्या है कि जैसे कि हमने धारा 73 और 74 पढ़ी है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होंगे भाई? ठीक है, सभापति, उपसभापति या फिर कार्यकारी अधिकारी, तो वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, धारा 73 और 74। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं वो धाराएं आएंगी कमेटीज की भाई। तो कमेटीज का गठन किस प्रकार होता है, किस धारा के तहत होता है, कौन कौन से मेंबर होते हैं। लेकिन इसमें कुछ धाराएं ऐसी हैं कि जिनको आपके पास डायरेक्ट ही पूछा जा सकता है, इनसे क्वेश्चन कुछ भी नहीं बनेगा। इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अगर मान लिया कि आदेश का उल्लंघन करता है पंचायत समिति के, तो उसको दंड दिया जाएगा भाई। तो कम से कम 100 रुपये हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये हो सकता है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। धारा 79 में क्या दिया गया है कि एक्सटी के लिए मुआवजा भाई, कंपनसेशन फॉर द डैमेज, यानी कि अगर कोई पंचायत समिति की कोई संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है भाई, पंचायत समिति की जो संपत्ति है उसको कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसको भी दंड दिया जाएगा, यानी कि उसके पास क्या लिया जाएगा? मुआवजा लिया जाएगा भाई। उसका क्या लिया जाएगा? मुआवजा लिया जाएगा। अब ये डिसाइड कौन करेगा भाई? अब ये डिसाइड कौन करेगा? तो उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, और मजिस्ट्रेट उसको जितना भी जुर्माना लगाएगा वही उसका क्या होगा? वो फाइनल होगा भाई। ठीक है, किस धारा के अंतर्गत है? धारा 79 के अंतर्गत दिया गया है। इसके साथ में धारा 80 है। धारा 80 में कहा गया है कि शक्तियों को प्रत्योजित करना या फिर सौंपना। प्रत्योजित का मतलब होता है भाई सौंपना भाई, तो पावर टू डेलीगेट। तो भाई इसमें ये इंपॉर्टेंट है भाई। तो इसमें कहा गया है कि पंचायत
पंचायत समिति एक प्रस्ताव के द्वारा अपनी शक्तियों को कार्यकारी अधिकारी तथा किसी और व्यक्ति जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है उसको सौंप सकती है। एक आदेश के द्वारा अपनी शक्तियों को या तो कार्यकारी अधिकारी या फिर कोई और गवर्नमेंट का अधिकारी उसको सौंप सकती है, लेकिन बजाय किसके, बजाय जो धारा 210 के अंतर्गत इसको बाइलॉज बनाने का, पंचायत समिति को बाइलॉज बनाने का अधिकार है, उस अधिकार को छोड़ के, धारा 210 के अंतर्गत जो अधिकार है उस अधिकार को छोड़ के पंचायत समिति किसी भी कार्यकारी अधिकारी यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर किसी और व्यक्ति को अपनी शक्तियां सौंप सकती है। किस धारा के अंतर्गत? धारा 80 के अंतर्गत। आइए दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं धारा 81। धारा 81 में क्या दिया गया है कि सभापति व कार्यकारी अधिकारी की असाधारण शक्तियां यानी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर ऑफ द चेयरमैन एंड द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कि भाई सभापति व कार्यकारी अधिकारी की असाधारण शक्तियों के बारे में बात की गई है कि अगर कभी भी सभापति या फिर कार्यकारी अधिकारी को लगे कि ये जो कार्य है ये जनता के हित में है, ये कार्य जनता के हित में है, तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अनुमति से उस कार्य को शुरू करवा सकता है। तो भाई क्या दिया गया है? ये दिया गया है कि अगर कभी भी इमरजेंसी में या तो सभापति, अगर सभापति उपस्थित नहीं है तो उपसभापति, अगर उपसभापति भी नहीं है तो कार्यकारी अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सहमति से किसी भी कार्य को शुरू करवा सकता है, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या देना पड़ेगा अभी उसको कि ये कार्य जनता के हित में है। ठीक है। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि पंचायत समिति ये भी बताएगी कि ये जो इसका जो भी खर्चा आएगा ये क्या दिया जाएगा? समिति के फंड से दिया जाएगा। जैसे समिति का एक फंड होता है, जैसे ग्राम फंड होता है, वैसे समिति का भी एक फंड होता है भाई, तो समिति के फंड से ये सब खर्चा दिया जाएगा। और इसके साथ साथ में ये भी कहा गया है कि जिस टाइम पे पंचायत समिति की जब अगली मीटिंग होगी तो उसमें इन सब के बारे में बताया जाएगा कि ये डिसीजन क्यों लिए गए हैं, क्योंकि ये इमरजेंसी के डिसीजन है भाई। ठीक है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि चेयरमैन और कार्यकारी अधिकारी ये काम करते हुए पंचायत समिति के नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। पंचायत समिति के जितने भी जो नियम बनाए गए हैं उन सभी का उल्लंघन ये कार्य का संचालन करते हुए नहीं किया जाएगा भाई। इसके साथ साथ में यह भी कहा गया है कि चेयरमैन या फिर उसकी अनुपस्थिति में कार्यकारी अधिकारी किसी भी कार्य को रोक सकता है, और साथ में ये भी है कि ये जो कार्य हैं ये इमरजेंसी या आपातकालीन है या नहीं, इनको कोर्ट के अंदर भी इनके खिलाफ कोर्ट के अंदर केस नहीं किया जा सकता। ठीक है। इसका कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती। ठीक है। तो किस धारा के अंतर्गत है भाई? ये धारा 81 के अंतर्गत सभापति व कार्यकारी अधिकारी की आपातकाल शक्तियों की बात हुई है, यानी कि जब इन्हें लगे कि जनता के हित में कोई कार्य है तो ये क्या करेंगे? मुख्य कार्यकारी अधिकारी से परमिशन लेंगे और उस कार्य को शुरू करवा सकते हैं। साथ साथ में ये भी बताएंगे कि इन सब का जो खर्चा है वो पंचायत समिति के फंड से दिया जाएगा। अगली बैठक होगी उसके अंदर सभी मेंबर्स को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। कोई भी कार्य ये आपातकाल में कोई भी कार्य को रुकवा भी सकते हैं। और साथ साथ में ये कहा गया है कि किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने या फिर किसी कोर्ट के अंदर कि भाई ये डिसीजन के लेके बहस नहीं होगी कि भाई ये आपातकालीन थे या नहीं थे भाई। ठीक है भाई। तो धारा है भाई 81। धारा 82 में बात करते हैं सभापति के द्वारा अपनी शक्तियों को सौंपना, यानी कि चेयरमैन अपनी शक्तियों को किसी भी व्यक्ति को सौंप सकता है। तो भाई किस इसमें धारा में कहा गया है? धारा 82 में चेयरमैन चाहे तो लिखित में उसकी कोई भी शक्ति वाइस चेयरमैन को दे सकता है। चेयरमैन अगर चाहे तो अपनी कोई भी शक्ति वाइस चेयरमैन को दे सकता है। इसके साथ साथ में वो शक्तियां नहीं दे सकता जो कि पंचायत समिति उसे देने से रोकती हैं। चेयरमैन अपनी शक्तियों को वाइस चेयरमैन को देगा, लेकिन एक कंडीशन भी है कि अगर पंचायत समिति ये चाहे कि वो अपनी इन शक्तियों को ना दे तो भाई उसको क्या कर सकती है? चेयरमैन को ये शक्तियां देने से रोक सकते हैं भाई। ठीक है। हर आदेश पंचायत समिति को बताया जाएगा भाई, और चेयरमैन के पास जो शक्तियां वाइस चेयरमैन को दी हैं उनको वापिस लेने का भी अधिकार है। यानी कि धारा 82 के अंतर्गत चेयरमैन वाइस चेयरमैन को कुछ अपनी शक्तियां दे भी सकता है, वापिस ले भी सकता है,
और फिर क्या होगा, पंचायत समिति अगर किसी शक्ति को मना करे देने से तो वो अपनी शक्ति को नहीं दे सकता, और जो शक्ति देगा उसको पंचायत समिति को बताना होगा भाई। किस धारा के अंतर्गत भाई? धारा 82 के अंतर्गत। आइए दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं पंचायत समिति की कमेटीज के बारे में भाई। तो भाई पंचायत समिति कौन कौन सी कमेटीज का गठन कर सकती है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, कमेटीज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके ग्राम सचिव का एग्जाम आप उठा के देख लीजिए, वहां पे आपके कमेटीज से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो ये पूछा गया है भाई कि पंचायत समिति कौन कौन सी कमेटीज का गठन कर सकती है। इसके साथ साथ में एक क्वेश्चन और दिया गया है कि उन कमेटीज के अंदर कम से कम, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम नहीं ज्यादा से ज्यादा कितने मेंबर हो सकते हैं भाई। ठीक है, इसके साथ साथ में ये भी दिया गया है कि इन कमेटीज के एक्स ऑफिस चेयरमैन बताओ भाई। तो 4-5 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में ये पूछे गए हैं भाई। तो भाई धारा 83 के अंतर्गत दिया गया है समितिज के गठन। ये समिति आप पंचायत समिति में सोचना, समितिज का जो मतलब है वो कमेटीज है भाई। ठीक है भाई। तो भाई यह है कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ कमेटी, यानी कि कमेटीज के गठन की बात हुई है भाई, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ दी कमेटीज भाई। ठीक है, धारा 83 के अंतर्गत बात हुई है कि भाई कमेटीज के गठन के बारे में बात हुई है कि पंचायत समिति कौन कौन सी कमेटीज का गठन कर सकती है। तो भाई दोस्तों हम यहाँ पे पहली कमेटी लिख रहे हैं भाई, पहली जो कमेटी है वो जनरल कमेटी है भाई, जनरल कमेटी, यानी कि जिसको क्या बोला जा सकता है, सामान्य समिति भाई, सामान्य समिति। ये कमेटी कौन सी होती है कि जो भाई आपके सामान्य कार्य करती है, जैसे कि आपके संचार से रिलेटेड लगा लो या फिर कोई निर्माण से रिलेटेड कार्य हैं। तो मतलब ये जर्नल जो कार्य जितने भी होते हैं वहां पे उस एरिया के अंदर, तो वो सभी कार्य कौन करती है? वो जर्नल कमेटी करती है। तो पहली कमेटी जो पंचायत समिति जो गठन करती है वो है भाई जनरल कमेटी, और जो दूसरी कमेटी है वो है भाई सोशल जस्टिस कमेटी, सोशल जस्टिस कमेटी, या फिर इसको बोला जाता है सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय समिति भाई, सामाजिक न्याय समिति। ठीक है, और इसके अंदर जो तीसरी जो कमेटी है वो है भाई फिनांस ऑडिट कमेटी भाई, यानी कि जो लेखा जोखा की जो होती है कमेटी, यानी कि टैक्स टूक्स से रिलेटेड होती है। ठीक है, जिसे लेखा परीक्षा समिति भी बोलते हैं, लेखा परीक्षा समिति भाई, परीक्षा समिति। तो भाई जो पंचायत समिति है 3 कमेटीज का गठन करती है, जिसमें पहली कमेटी कौन सी है? सामान्य समिति, दूसरी कौन सी है? सामाजिक न्याय समिति, और तीसरी कौन सी है? लेखा परीक्षा समिति, यानी कि जो टैक्स से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड जो कार्य करती है वो कौन सी है? फिनांस ऑडिट कमेटी जो होती है भाई। तो पहला तो क्वेश्चन आपका हो गया। आपके ऑप्शन के अंदर एक हेल्थ कमेटीज भी दिया हुआ था, तो हेल्थ कमेटीज आपका क्या था? वो ऑप्शन आता पूछा गया कि कौन सी कमेटीज का गठन नहीं करती, आपके ग्राम सचिव के एग्जाम में पूछा गया भाई ये क्वेश्चन। तो भी आपको याद रखना है 3 कमेटीज का गठन होता है, किस धारा के अंतर्गत होता है? धारा 83 के अंतर्गत होता है। अब क्वेश्चन क्या आता है? अब क्वेश्चन ये आता है कि इन कमेटीज में ज्यादा से ज्यादा मेंबर कितने हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा मेंबर कितने हो सकते हैं? चेयरमैन को मिला के, चेयरमैन को मिला के ज्यादा से ज्यादा कितने मेंबर हो सकते हैं? तो भाई इन सभी कमेटीज के अंदर ज्यादा से ज्यादा चेयरमैन को मिला के ज्यादा से ज्यादा 6 मेंबर हो सकते हैं भाई। कितने हो सकते हैं भाई? 6 मेंबर हो सकते हैं भाई। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि इन कमेटीज के एक्स ऑफिस चेयरमैन कौन है भाई? एक्स ऑफिस चेयरमैन क्या है? एक्स ऑफिस कौन होता है भाई? एक ऐसा अधिकारी जो पहले से किसी पद के ऊपर होता है, लेकिन उसे किसी बोर्ड या फिर किसी कमेटीज का अलग से कोई पद दे दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? एक्स ऑफिस मेंबर बोलते हैं भाई। तो भाई इसके अंदर जो हमारी जो पहली कमेटी है, जर्नल कमेटी है, तो जर्नल कमेटी का जो एक्स ऑफिस जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है भाई? वो होता है चेयरमैन भाई। कौन होता है भाई? चेयरमैन, यानी कि सभापति। एक्स ऑफिस मेंबर कौन होता है भाई? इसका सभापति होता है। एक्स ऑफिस मेंबर्स या फिर चेयरमैन बोल सकते हैं। कौन होता है भाई? चेयरमैन होता है। इसके अलावा जो हमारी ये सोशल जस्टिस कमेटी है, सोशल जस्टिस कमेटी है, इसका कौन होता है भाई? इसका होता है वाइस चेयरमैन। कौन होता है भाई? वाइस चेयरमैन, यानी कि उप सभापति। उप सभापति भाई, उप सभापति। ठीक है,
फिर इसके अलावा क्या है कि फिनांस ऑडिट कमेटी का कौन होता है भाई, ये भी कौन होगा, ये चेयरमैन ही होगा भाई। कौन होगा भाई, ये भी चेयरमैन होगा, लेकिन आपके उसमें दिया नहीं गया है, आपके बेयर एक्ट में ये नहीं दिया गया है। ठीक है, तो भाई 3 क्वेश्चन हो गए, ज्यादा से ज्यादा मेंबर 6 हो सकते हैं। इन सभी के जो एक्स ऑफिस मेंबर्स हैं वो कौन है, यानी कि जर्नल और आपका फिनांस का कौन होगा भाई, चेयरमैन होगा। और इसके अलावा जो वाइस चेयरमैन है किसका होगा, सोशल जस्टिस कमेटी का क्या होगा, एक्स ऑफिस मेंबर, या फिर क्या होगा उसका चेयरमैन होगा भाई। ठीक है भाई, और इसके साथ साथ में ये भी कहा गया है कि एक व्यक्ति एक से ज्यादा कमेटीज का सदस्य नहीं हो सकता। एक व्यक्ति एक से ज्यादा कमेटीज का क्या नहीं हो सकता, सदस्य नहीं हो सकता। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो भाई ये किस धारा के अंतर्गत दिया गया है, धारा 83 के अंतर्गत दिया गया है। यहीं से 3-4 क्वेश्चन आपके ग्राम सचिव के एग्जाम में पूछे गए थे। दोस्तों सभी धाराएं इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी धाराएं इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप धाराओं के अंदर देखें तो क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जा सकते हैं। कुछ तो धाराएं ऐसी हैं कि डायरेक्ट आपको याद रखनी है, आपको उनको कुछ भी डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब देखा जाए कमेटीज है तो इनको हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो भाई 3 कमेटीज हैं, जर्नल कमेटी, सोशल जस्टिस कमेटी, फिनांस ऑडिट कमेटी, सामान्य समिति या फिर सामाजिक न्याय समिति, लेखा परीक्षा समिति। इसका जो एक्स ऑफिस मेंबर्स या चेयरमैन कौन होगा, वो सभापति होगा भाई। और वाइस चेयरमैन क्या होगा भाई, वाइस चेयरमैन सोशल जस्टिस कमेटी यानी कि सामाजिक न्याय समिति का एक्स ऑफिस मेंबर्स या फिर क्या होगा, चेयरमैन होगा भाई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं धारा 84। धारा 84 में क्या दिया गया है भाई, धारा 84 में कहा गया है कि समिति के कार्य, यानी कि इन कमेटीज के कार्य क्या है भाई, इन कमेटीज के कार्य क्या है। तो भाई पहली है हमारी जर्नल कमेटी। तो जर्नल कमेटी में तो भाई इनके क्या है कि जर्नल कार्य है भाई। जर्नल जैसे कि वैसे तो कार्य तो बहुत हैं, लेकिन कुछ सामान्य कार्यों के बारे में बात कर लेते हैं भाई। तो इसके जो कार्य हैं, एक तो एस्टैब्लिशमेंट मैटर भाई, जितने भी जो भी निर्माण के कार्य हैं या फिर संचार के जितने भी कार्य हैं या इमारत के निर्माण के कार्य हैं, या फिर कभी मान लिया कि बारिश भाई क्या हो जाता है, कई बार क्या हो जाता है ओलावृष्टि हो जाती है गांव में या फिर शहर के अंदर, तो उससे रिलेटेड भी क्या है कि वो कार्य किसको दिया गया है, वो कार्य जर्नल कमेटीज को दिया गया है। वो इनको फंड प्रोवाइड करेगी भाई, सरकार के पास अपील करेगी और सरकार इनको फंड देगी और फिर क्या होगा कि ये कार्य करेगी भाई। तो ये जर्नल कमेटी के कार्य। आप ये सोच सकते हैं कि फिनांस का जो काम होता है, फिनांस ऑडिट कमेटी का काम क्या होता है, बजट को तैयार करना भाई, बजट को तैयार करना, एक्सपेंडिचर की स्टेटमेंट को तैयार करना, या फिर कोई विकास कार्य है, कोई विकास कार्य रिसिप्ट से रिलेटेड है तो वो फिनांस ऑडिट कमेटी का होता है। इसके साथ में सोशल जस्टिस कमेटी है। सोशल जस्टिस कमेटी से आपको दिखाई दे रहा है कि सामाजिक न्याय समिति है, यानी कि किसी भी वर्ग के व्यक्ति साथ, निम्न वर्ग के व्यक्ति जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट, जैसे कि महिलाएं हैं, इनके साथ कोई भी सामाजिक अन्याय नहीं होना चाहिए, सामाजिक अन्याय नहीं होना चाहिए। या फिर इनको शिक्षा के अंदर बढ़ावा देना, हेल्थ के अंदर इनको बढ़ावा देना, खेलों के अंदर इनको बढ़ावा देना, यानी कि किसी भी लेवल के ऊपर इनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसके लिए जो कमेटी है वो कौन सी है, सोशल जस्टिस कमेटी है। लेखा जोखा से रिलेटेड, परीक्षा से रिलेटेड कौन सी कमेटी है, वो कौन सी है, ऑडिट कमेटी है। और इसके अलावा जो जर्नल कमेटी, इसके अलावा जो भी कार्य बच गए भाई वो जर्नल कमेटी करती है भाई। किस धारा के अंतर्गत करती है, धारा 84 के अंतर्गत करती है। तो भाई धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये 3 धारा तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धारा 85 में क्या दिया गया है कि समिति की प्रक्रिया, समिति की प्रक्रिया में क्या दिया गया है कि पंचायत समिति, पंचायत समिति इन कमेटीज का इलेक्शन होता है भाई। अब मेंबर्स ऐसे डायरेक्ट नहीं उठाए जाते, मेंबर्स का भी उन्हीं मेंबर में से क्या होता है, इलेक्शन होता है। तो क्या करती है पंचायत समिति, इन मेंबर्स के इलेक्शन के लिए कुछ रूल्स बनाती है, रूल और रेगुलेशन बनाती है भाई। किस धारा के अंतर्गत बनाती है, धारा 85 के अंतर्गत बनाती है। इसके अलावा इसमें यह भी दिया गया है कि चेयरमैन, इन कमेटीज का जो चेयरमैन है, इन कमेटीज का जो चेयरमैन है अपने अपने कार्यों में, जैसे कि जर्नल कार्यों में कोई भी रिसिप्ट मंगवा सकता है, अगर कोई भी प्रोसीडिंग हो रही है उसकी क्या मंगवा सकता है, कॉपी मंगवा सकता है। या फिर फिनांस में जो होता है, फिनांस में कौन होता है, चेयरमैन या सभापति होता है, तो वो क्या करते हैं कि वो पंचायत समिति की कोई भी रिसिप्ट, स्टेटमेंट यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट मंगवा सकता है और उसकी जांच कर सकता है, उसकी जांच कर सकता है। ये भी किस धारा में दिया हुआ है, धारा 85 के अंतर्गत दिया हुआ है। दोस्तों अब लास्ट क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है कि बताइए भाई इन जो कमेटीज हैं,
इन कमेटीज है इनका एक्स ऑफिस सेक्रेटरी कौन होता है? एक्स ऑफिस सेक्रेटरी कौन होता है? हमने एक्स ऑफिस चेयरमैन भी किया है, एक्स ऑफिस चेयरमैन भी किया है, और किसका? सोशल जस्टिस का और जनरल कमेटी का भी। अब पूछा गया है कि एक्स ऑफिस सेक्रेटरी कौन होगा भाई? एक्स ऑफिस सेक्रेटरी कौन होगा भाई इन सभी कमेटीज का? एक्स ऑफिस सेक्रेटरी भी, ठीक है। अब एक्स ऑफिस उस व्यक्ति के लिए यूज करते हैं जो पहले से किसी पद के ऊपर हो गई, ठीक है भाई। एक्स ऑफिस सेक्रेटरी इन सभी कमेटीज का होगा भाई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया भाई, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भाई, ऑफिसर या फिर इसको बोल सकते हैं भाई कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी। आज क्लास भाई लंबी हो गई भाई थोड़ी सी, ठीक है। तो भाई ये किस धारा के अंतर्गत था भाई? ये तो धारा 83 के अंतर्गत ही था। अब धारा 84 में इसके कमेटीज के कार्यों की बात हुई है, कौन कौन से कार्य इनके पास होते हैं। तो आपके कमेटीज के नाम से ही पता चल रहा है कौन कौन से। फिनांस यानी कि पैसे का लेन देन से रिलेटेड है फिनांस कमेटी। सोशल जस्टिस यानी कि कोई भी अन्याय ना हो किसी भी वर्ग के व्यक्ति के साथ। और जर्नल में कोई भी सामान्य कार्य बच गए वो है भाई। 85 में समिति में क्या है कि समिति के जो इलेक्शन होता है, इन सभी मेंबर्स का जो इलेक्शन होता है समितिज के, तो भाई क्या है कि इनके इलेक्शन से रिलेटेड क्या प्रक्रिया है ये सब पंचायत समिति डिसाइड करेगी भाई। इसके अलावा कि कोई भी चेयरमैन उसकी कॉपी अपने पास मंगवा सकता है और उसकी जांच कर सकता है। किस धारा के अंतर्गत? धारा 85 के अंतर्गत। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। आइए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं धारा 86। धारा 86 में क्या दिया गया है कि धारा 86 में कि पंचायत समिति के द्वारा अपनी शक्तियों को सौंपना, यानी कि डेलीगेशन ऑफ पावर बाय दी पंचायत समिति। डेलीगेशन का मतलब होता है भी सौंपना, यानी कि धारा 86 के अंतर्गत पंचायत समिति अपनी शक्तियों को किसी अन्य व्यक्ति को सौंप सकती है। अब अन्य व्यक्ति होगा कौन? तो भाई कहा गया है कि पंचायत समिति एक प्रस्ताव पारित करके, पंचायत समिति एक प्रस्ताव पारित करके अपनी शक्तियों को कार्यकारी अधिकारी या फिर कोई और व्यक्ति जो कि गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किया गया है उसको सौंप सकती है। किस धारा के अंतर्गत? धारा 86 के अंतर्गत भाई। दोस्तों धाराएं जरूर याद रखनी है आपने। इसके अलावा कमेटीज भाई, कमेटीज के ऊपर जैसे अभी हमने डिस्कस किया है कि जो पंचायत समिति है 3 कमेटीज का गठन करती है, इसी प्रकार ग्राम पंचायत भी किसी कमेटीज का गठन करती होगी या फिर जिला परिषद। तो इन सब से रिलेटेड भी हमारी एक क्लास हुई है, आप उस क्लास को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, उसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो भाई धारा 87 है। धारा 87 में क्या दिया गया है कि धारा 87 में दिया गया है कि पंचायत समिति की ग्राम पंचायत के ऊपर नियंत्रण की शक्ति भाई, पंचायत समिति की ग्राम पंचायत के ऊपर नियंत्रण की शक्ति। कहा गया है कि ग्राम पंचायत के ऊपर नियंत्रण किसका होगा भाई? तो होगा भाई पंचायत समिति का। किस धारा के अंतर्गत होगा? धारा 87 के अंतर्गत होगा। इसके साथ में ये कहा गया है कि अगर किसी ब्लॉक में जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उन सब के ऊपर पंचायत समिति का नियंत्रण होगा, पंचायत समिति का नियंत्रण होगा। और जितने भी दिशा निर्देश जो पंचायत समिति के द्वारा जारी किए जाएंगे हर ग्राम पंचायत को उनका पालन करना होगा। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि ग्राम पंचायत के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जितनी भी रिसिप्ट हैं, उन सबको पंचायत समिति जाके चेक कर सकती है, या फिर कोई कार्य संचालन में है या फिर कोई कार्य रुका हुआ है उन सबको जाके पंचायत समिति वहां पे जाके चेक कर सकती है। या फिर इसके अलावा किसी अन्य अधिकारी को भी नियुक्त कर सकती है कि वो जाके वहां पे जितना भी कार्य चल रहा है उसकी देखरेख करे, और जितने भी जो बजट बनाए गए हैं, रिसिप्ट हैं कि जितना खर्चा हो रहा है, मतलब ये है कि भाई पूरी जांच करे भाई वहां जाके। इसके अलावा जितने भी रिकॉर्ड हैं उनको अपने पास मंगवा भी सकती है। पंचायत समिति को जाने की जरूरत नहीं है, उसके पास ये भी पावर है कि वो ग्राम पंचायत को लिख के देगी कि भाई आप जितने भी रिकॉर्ड है, आपके पास जितनी भी जो पंचायत ग्राम पंचायत का जितना भी रिकॉर्ड है, जितनी रिसिप्ट है, आप हमारे पास लेके आइए, हमें इसकी जांच करनी है। तो किस धारा के अंतर्गत भाई? धारा 87 के अंतर्गत। दोस्तों उम्मीद करते हैं चैप्टर नंबर 10 पंचायत समिति के कार्य व कर्तव्यों को हमने बिल्कुल बारीकी से डिस्कस किया है। आप सभी को सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो भाई आज हमारे कंप्लीट हो गए 10 चैप्टर कंप्लीट हो गए भाई, 10 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं। अब 11 चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि भाई पावर ऑफ टैक्सेशन, यानी कि टैक्स किस प्रकार लगाए जाएंगे भाई, पंचायत समिति के द्वारा टैक्स किस प्रकार लगाए जाएंगे, जैसे कि ग्राम पंचायत ने भी टैक्स लगाए हैं भाई, ठीक है। और फिर चैप्टर 12 में बात करेंगे हम नियंत्रण की, यानी कि
पंचायत समिति के ऊपर नियंत्रण किसका होगा भाई? सरकार का होगा, जिला परिषद का होगा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी का होगा। सभी को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, सभी को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें भाई, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें, कमेंट भी ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर करें भाई। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आप सभी की भी तैयारी कंटिन्यू चलती रहेगी भाई। ठीक है भाई, धन्यवाद।